किसी ने मिलने का समय लिया था और उसी का मैं आज पार्क के पास वेट कर रहा हूँ। और इसी दौरान मुझे ये लग रहा है कि चूंकि समय है अभी, तो क्यों ना कुछ आपसे बातचीत कर लिया जाए कि जब एग्ज़ाम आ जाता है तो उस दौरान अपने रूटीन को कैसे व्यवस्थित रखा जाए। तो आज जो मैं रूटीन पर बातचीत करने वाला हूँ, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और निश्चित रूप से आप इस पर गौर करेंगे। आइए बैठ करके बातचीत किया जाए। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जब भी एग्जाम निकट आ जाता है तो कम से कम 8-9 घंटे की पढ़ाई करें। इससे ज़्यादा जो है अगर आप पढ़ सकते हैं तो मैक्सिमम 10 घंटे तक पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा पढ़ने को मैं बेहतर नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप प्रेशर में आएंगे और प्रेशर में आने से आप बहुत सारी चीज़ें भूलने लगते हैं। और जो 1 साल से आपने पढ़ाई की है या जो है पिछले 7-8 महीनों में जो आपने पढ़ाई की है, वो सारी पढ़ाई लगने लगती है कि अब काम नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेशर में आ जाते हैं तो आपको अपनी ही क्षमता पर भरोसा उठने लगता है। इसलिए लास्ट मोमेंट पर अपने स्वयं के ऊपर जानते हैं आप विश्वास कायम रखें, स्वयं के आत्मबल को जो है विकसित करें और स्वयं की क्षमता को जानते हैं बेहतर करने का प्रयास करें। इसलिए प्रेशर में नहीं आना है। सबसे पहली बात, 8-9 घंटे की पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके लिए जनरली रूटीन क्या होना चाहिए? देखिए, स्पष्ट रूप से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यूरोप में भी अनुसंधान किया, अमेरिका में भी अनुसंधान किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जब व्यक्ति सुबह उठता है तो 2 से ढाई घंटे के बाद उसका मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होता है। अर्थात मस्तिष्क की सक्रियता जब आप उठते हैं तुरंत मस्तिष्क सक्रिय नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थी सुबह उठ करके ही पढ़ने लगते हैं, सुबह उठते हैं, मुंह धुलते हैं और पढ़ने लगते हैं। मेरा यह मानना है कि यह जो है रूटीन ठीक नहीं है और ना ही यह साइंटिफिक है, ना ही यह वैज्ञानिक है। इसलिए आप सुबह जब भी उठें उसके 2 से ढाई घंटे के बाद पढ़ाई का काम शुरू करें। तो इसका मतलब है 2-2.5 घंटे आप बेकार तो करेंगे नहीं जब सुबह उठेंगे। तो सुबह के रूटीन को कैसे व्यवस्थित किया जाए? तो जब सबसे पहले आप सुबह उठें तो मेरा आप सभी लोगों को सलाह भी है और मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये सलाह माननी भी चाहिए कि जब आप सुबह उठें तो पहले जो है जिस टेम्परेचर पर आपकी बॉडी होती है, जिसे आप कह सकते हैं 37 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के आसपास, अर्थात जो है इसी 37 से 40 डिग्री के आसपास आप पानी को गर्म करें, जिसको आप गुनगुना पानी कह सकते हैं। और 2 से 3 गिलास पानी कम से कम आप जानते हैं सुबह पिएं, 2 न्यूनतम और 2 से ज्यादा 4 गिलास तक भी पी सकते हैं। तो सबसे पहले पानी पिएं ताकि आपके जानते हैं बॉडी में जब वो, चूंकि आप सभी लोग जानते हैं गर्म या गुनगुना पानी, वार्म ल्यूक पानी जब आपकी बॉडी में जाता है तो आपके पूरे जानते हैं फूड पाइप को साफ करता है, आपके जानते हैं पूरे शरीर के अंदर जो गैस और जानते हैं तमाम चीजें जो डिकम्पोज हो रही होती हैं, उससे जो गैस बनती है जानते हैं उसको निकालने का काम करता है। नहीं तो वही गैस ब्लड में जानते हैं मिल जाती है और जब ब्लड में मिल जाती है तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। और बॉडी में आप सभी लोग जानते हो कि बॉडी में जब भी ब्लड सर्कुलेट होता है तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड मस्तिष्क की तरफ आता है, क्योंकि मस्तिष्क की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है। तो मस्तिष्क में जब भी गैस की मात्रा बढ़ती है तो आपको कई बार सर दर्द भी होगा और मस्तिष्क आपका सक्रिय नहीं होगा। मैं कुल मिला के बहुत आसान शब्दों में बात बोलूं तो आपके मस्तिष्क की सक्रियता घटेगी और मस्तिष्क की सक्रियता जब घटेगी तो आपकी मेमोरी जो है वो शार्प नहीं होगी, आप चीजों को भूलेंगे, पढ़ेंगे तो याद नहीं हो पाएंगी। कई बार आपको लगेगा आप बहुत पढ़ते हैं लेकिन मेमोराइज नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोगों को सलाह भी है कि आप सुबह उठें तो 2-3 गिलास जानते हैं गर्म गुनगुना पानी पिएं, बहुत गर्म नहीं, गुनगुना पानी, जैसा कि मैंने टेम्परेचर बता दिया आपको। और उसके बाद जानते हैं उस पानी पीने के बाद कम से कम कोशिश करें 2 से 3 किलोमीटर टहलें और जो लोग दौड़ सकते हैं वो निश्चित रूप से दौड़ें। पानी पीने के 5-7 मिनट के बाद आप जानते हैं टहलने का काम करें और इसके बाद अगर आप दौड़ सकते हैं तो 1-2 किलोमीटर दौड़ जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ें,
2-3 किलोमीटर तक का आप जानते हैं या तो बहुत तेजी से वॉक करें या तो जानते हैं आप दौड़ें। दौड़ने के बाद जानते हैं आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, आपकी मांसपेशियां जानते सक्रिय होंगी और आपकी पूरी बॉडी में जानते हैं पूरी बॉडी में जो है आपकी एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ने लगेगा। इसके बाद जानते हैं आप आए और पूरी तरीके से फ्रेश हों, मुंह धुलें, ब्रश करें, दातुन करें या जैसा भी आपका जानते हैं जो रूटीन है। और इसके बाद जानते हैं अब आप ये कर सकते हैं कि इसके बाद जो है अगर आप बहुत सुबह सुबह उठ गए हैं, मान लीजिए आप 4 या 5 बजे उठते हैं, तो आप आने के बाद लगभग ये सारा रूटीन पूरा करने में जानते हैं लगभग आपका 1 से 1.5 घंटे होगा और आपका आधी से 1 घंटे लगता है पूरा जानते बॉडी के रूटीन को, जिसमें फ्रेश होना, ब्रश करना और ये सब गतिविधियां हैं। तो अगर आप जानते बहुत सुबह उठ गए हैं तो निश्चित रूप से जानते हैं आप 2 घंटे के बाद इस पूरे प्रोसीजर में लगने के बाद आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें। और अगर आप 5 से 6 बजे या 6 बजे के आसपास उठते हैं तो निश्चित रूप से स्नान जरूर कर लें, क्योंकि जानते हैं स्नान करना भी एक थेरेपी है। आपको याद होगा, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि आप कई बार जानते हैं सुस्त होते हैं, मन नहीं लगता है कि जानते हैं जो है शरीर सक्रिय नहीं है, लेकिन जैसे ही आप स्नान करते हैं आपके शरीर में सक्रियता बढ़ जाती है। इवन कई बार आपको बुखार भी होता है, कई बार आप बीमार भी होते हैं, लेकिन जैसे स्नान करते हैं बॉडी में सक्रियता बढ़ जाती है, क्योंकि पानी जानते हैं अपने आप में एक ऐसा पदार्थ है जो पूरे बॉडी को सक्रिय कर देता है। अगर साइंस की भाषा में बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी की थ्योरी जानते हैं पानी पर लागू होती है। पानी एक नैनो पार्टिकल है या नैनो कंपाउंड है। अगर पानी का साइज आप देखेंगे 10⁻⁷ से 10⁻8 आकार का होता है पानी, और जैसे ही बॉडी पर जाता है जानते हैं बॉडी को सक्रिय कर देता है। जैसे काजल है, काजल क्या है? काजल एक नैनो कंपाउंड है, नैनो पदार्थ है। आप आंख में धूल डालेंगे, आंख फट जाएगी, आंख फूट जाएगी, लेकिन जब आप काजल लगाते हैं तो जानते हैं रोशनी आ जाती है। उसी तरीके से पानी का जानते हैं जब उपयोग आप बॉडी पर करते हैं तो पानी भी आपके जानते शरीर को सक्रिय कर देता है, क्योंकि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट लागू होता है। इसलिए जानते हाथ पैर धुलने से भी आपकी क्षमता बढ़ती है, मुंह धुलने से आपकी क्षमता बढ़ती है, और जैसे स्नान कर लेते हैं तो आपकी क्षमता लगभग 100% रूप सक्रिय हो जाती है। इसलिए मेरा तो आप सभी लोगों को सलाह है, सुबह सबसे पहले उठें, 2 से 3 गिलास जानते गर्म या गुनगुना पानी पिएं, 2 से 3 किलोमीटर जानते फास्ट वॉक करें या दौड़ें। वहां से आने के बाद जानते हैं आप पूरी तरीके से फ्रेश और जानते हो और ब्रश करें, और इसके बाद जो है आप स्नान करें, और फिर इस पूरी प्रक्रिया में जानते लगभग 2 से 2.5 घंटे लग जाता है। तो इस 2 से 2.5 घंटे का उपयोग हो गया जानते हैं जब बॉडी सक्रिय नहीं है, और फिर आपने जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली, अब पढ़ना जब स्टार्ट करेंगे तो आपका मस्तिष्क बहुत सक्रिय होगा, और मस्तिष्क जब बहुत सक्रिय होगा तो कोई भी चीज याद करेंगे तो बहुत तेजी से ही वो याद हो जाएगी। अब आपको ये पता हो गया है कि किस तरीके से पढ़ाई शुरू करनी है, लेकिन पढ़ना क्या है यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम आ गया होता है, चाहे वो प्रीलिम्स या मेंस का कोई भी एग्जाम हो, तो उस दौरान अपनी पढ़ाई को जानते कैसे जानते हैं जारी रखा जाए। तो सबसे पहले तो आपको अगर 8 से 9 घंटे आप पढ़ते हैं तो 2 से 3 घंटे सुबह का पहला समय जानते हैं रिवीजन में लगाना है। पिछले दिनों जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें, और रिवाइज करेंगे तो वो सारी चीजें जानते हैं आपकी मेमोरी में फिट होंगी और वो मस्तिष्क में उसका क्रम एक विकसित होगा। फिर आप 2 से 2.5 घंटे के बाद जब आप रिवीजन कर लें, अच्छा एक चीज और, रिवीजन बैठ करके नहीं करें। जनरली टेबल चेयर पे बैठ के लोग करते हैं। मेरा यह मानना रहा है और बहुत ही वैज्ञानिक भी है कि जब भी रिवीजन करें आप खड़े होकर के रिवीजन करें, क्योंकि खड़े होने पर मस्तिष्क बहुत सक्रिय होता है, क्योंकि शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है। इसलिए खड़े होकर के, आपको याद होगा जब कभी आप एग्जाम देने जाते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आप जानते हैं पहुंचते हैं, और कई बार 15 से 20 मिनट जानते रह गया होता, आप कहते लाइए ये पॉइंट भूल गया जरा देख लेते, ये पॉइंट भूल गया जरा देख लेते, ये पॉइंट भूल गया जरा देख लेते, और आप देखते हैं कि वो सारे पॉइंट जानते मेमोराइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आप खड़े होते हैं।
और आप सोच रहे होते हैं कि ये पॉइंट हम मिस नहीं करेंगे, तो आप इस इंटेंशन से जानते रिवीजन करें, खड़े रहें और इस इंटेंशन से कि मुझे ये सारा चीज मेमोराइज होगा, मुझे ये सारी चीज याद हो जाएगी, सारी चीजों पे हमारी समझ जानते हैं बन जाएगी और सब में हमारा संतुलन बैठ जाएगा। तो पहले तो रिवीजन इस तरीके से करें। 2 से ढाई घंटे के बाद आप जानते पुनः जो है आप पानी पिए या आप चाय वगैरह कॉफी या जो भी आप लेते होंगे उसको लें। इसके बाद फिर जो क्वेश्चन पेपर पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, अगर आप यूपीएससी आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आईएएस या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उस स्टेट के पीसीएस के जो पिछले 8 से 10 सालों के एग्जाम रहे हैं, सबसे पहले 1 से 1.5 घंटा उनके क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करें। ये लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं कि जब एग्जाम बिल्कुल निकट होता है तो क्या करना चाहिए। 1 से 1.5 घंटे जानते हैं उसको अच्छे से सॉल्व करें, समझें कि जो क्वेश्चन पूछे गए, मान लीजिए आपने 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया या 2018 का सॉल्व किया, तो देखिए कि 2018 में ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, क्या सिचुएशन थी, क्या स्थितियां थी, ये चैप्टर क्यों महत्वपूर्ण था और उसमें आने वाला ये क्वेश्चन किस संदर्भ से जुड़ा हुआ है। या ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आप जानते होंगे कि आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन भी इसलिए नहीं पूछा जाता कि वो बेसिक होता है, बल्कि करंट से कहीं न कहीं उसका जुड़ा होता है, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर है, जनरल स्टडी है, जीके नहीं, और करंट नहीं है, करंट अफेयर है। तो करंट का अफेयर है अर्थात विषय से उसका अपडेशन है, इसलिए सोचिए आप, देखिए आप कि ये क्वेश्चन क्यों आया था और जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कैसा था। अगर ऐसा विश्लेषण आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में इस तरीके की क्षमता विकसित होगी और आप ये जानने लगेंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से जिस वर्ष में आप शामिल हो रहे हैं, 2020 या 2021 या 2022, तो आप देखेंगे कि उसमें भी आने वाले प्रश्नों पर आपकी एक सोच विकसित होने लगेगी। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि पढ़ते समय आप जानते हैं उस तरीके से पढ़ाई करिए जिस तरीके से एक टीचर पढ़ाई करता है विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, कि भाई ये विषय ऐसे बताया जा सकता है, ऐसे समझाया जा सकता है और इस विषय से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। कभी विद्यार्थी बन करके पढ़ने का प्रयास ना करें। विद्यार्थी का आपके अंदर गुण होना चाहिए, स्टूडेंट का गुण होना चाहिए, स्टूडेंटशिप होनी चाहिए, लेकिन जो आपकी मन स्थिति होनी चाहिए वो टीचर जैसी होनी चाहिए। जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं या जानते बड़े विश्वविद्यालयों में और बहुत बड़े स्तर पे जानते हैं जो शोध और बोध में लगे हुए हैं, उनकी मन स्थिति और चिंतन कैसा है। अगर उस स्थिति की मन स्थिति और चिंतन को आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपके लिए जानते हैं आपकी स्टडी बहुत सहज होगी। तो 2 से ढाई घंटे के बाद आप जानते हैं 1 से 1.5 घंटे इसमें लगाएं। अब ये लगभग पूरा आपका 2.5 से लेकर के जो 2.5 घंटे सुबह का था और 1.5 घंटे लगभग आपका ये हो गया 4 घंटे। अब 4 घंटे का टाइम आपका निकल गया, अब बचा आपके पास 4 से 5 घंटे। अब बाकी समय में जानते हैं आप देखिए कि जो पार्ट बहुत बेसिक रहा है और आपका जो है पढ़ा आप उस पर पढ़ नहीं पाए हैं या उसमें कोई पॉइंट छूट गया है, अब 1 से 2 घंटे जानते उसमें लगाइए कि जो पार्ट बहुत बेसिक है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है या आर्ट एंड कल्चर का कोई पक्ष है, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली है, या जानते जनरल साइंस में आपने फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, या जानते हैं जो आपका स्केलेटन सिस्टम है, या आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको आपको स्टडी करना, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ना है, या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, या इकोनॉमी में बैंकिंग समझना है, या जो है आपको कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी है या बेसिक कंसेप्ट है उसको देखना है, या पॉलिटी में आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक समझना है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल जो है ड्यूटीज, या जो है डीपीएसपी को तो उसके लिए एक जानते हैं 2 घंटे का फास्ट जो है स्टडी करिए और पॉइंट्स को बनाते जाइए, पॉइंट्स को बनाते, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे और पॉइंट्स बनाएंगे तो पढ़ने के दौरान आपको चीजें याद होंगी और पॉइंट्स बनाने के दौरान भी आपको चीजें याद होंगी। तो इससे जानते हैं आप ज्यादा अच्छी पढ़ाई करने की स्थिति में बढ़ जाते हैं। और इसके बाद जानते हैं बाकी जो आपका समय बचता है तो कोई टेस्ट पेपर, या जानते हैं जो टेस्ट पेपर आपने पहले से दिया हुआ है, जो सिविल सेवा के द्वारा, यूपीएससी या किसी पीसीएस के द्वारा नहीं लिया गया है, आपकी स्वयं की बुक्स का है, स्वयं के नोट्स का है, या जानते जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है, फिर उसको जानते हैं 1 से 1.5 घंटे उसको देखिए। और इसके बाद जानते हैं आप
आधे घंटे बैठ जाइए और सोचिए कि जितने भी विषय इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए प्रीलिम्स की स्टडी कर रहे हैं तो आप देखिए पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और जनरल साइंस या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन सा पार्ट छूट गया है और कौन सा पार्ट आपने रिवाइज कर लिया है। अर्थात आधे घंटे बैठ करके ये विचार किया जाता है कि क्या पढ़ा, क्या छूटा और जो पढ़ा उसमें क्या क्या है। अब लास्ट मोमेंट पे आप देखेंगे, जानते जो 1 से 1.5 घंटे का समय आपका बचा, उसमें करंट अफेयर अर्थात जो पिछले 12 से 15 महीने में जो चीजें चर्चा में रही हैं हर विषय को लेकर के, वो क्या रही हैं, उनका एक आपके पास ग्लैंस होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। जब उसको आप देखेंगे और उसके अनुसार उसको रिवाइज करेंगे, अर्थात लास्ट का जो 1 से 1.5 घंटे का समय है वो करंट अफेयर्स को समझते हुए विषय के संदर्भ को समझना है। और इस तरीके से जब आप अपनी पूरी स्टडी को करेंगे तो निश्चित रूप से ज्यादा आप रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे और एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। और एग्जाम में जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो निश्चित रूप से जानते हैं यही आपका लक्ष्य है और आपकी सफलता आपके निकट आएगी और आप सफल होंगे। और सफल होने वाले व्यक्ति के लिए जानते हैं पूरी दुनिया उसका स्वागत करती है। आप ऐसे लोगों की श्रृंखला में शामिल हो। अब मेरा एक और जानते हैं आप लोगों को सलाह है जो रूटीन के संदर्भ में है कि जो लोग जब एग्जाम बहुत निकट आ जाता है तो जल्दी उठने और जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए। जल्दी उठने का मतलब मैं कोई 3-4 बजे उठने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप 5:30 बजे, 6 बजे या 6:30 बजे तक तो जरूर उठ जाएं, क्योंकि जनरली 9, 9:30 बजे से एग्जाम सुबह शुरू होता है। तो अगर आप 6, 6:30 बजे नहीं उठेंगे तो आपका मस्तिष्क सक्रिय होने में 2 से 2.5 घंटा लगाता है। तो आप सक्रिय नहीं होगा तो एग्जाम में आते हुए प्रश्न भी आपसे गलत हो जाएंगे, उसमें सिली मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए आप 6 बजे तक तो जरूर उठ जाएं, 6 से 6:30 बजे के बीच में जरूर उठें और ये जो मैंने रूटीन बताया उसको फॉलो करें। अच्छा, और शाम को आप कोशिश करें कि आप जो है 11 बजे तक जरूर सो जाएं। और 11 बजे सोने के लिए आपको क्या करना होगा, सोने से पहले 3 से 4 घंटे पहले भोजन करना होता है। तो शाम के भोजन की आदत आप जानते हैं शाम को 7 से 8 बजे की डाल लें कि शाम को 7-8 बजे भोजन। बेहतर तो है कि आप जानते सूर्य डूबने से पहले ही भोजन कर लें, क्योंकि भोजन के पाचन में 4 साढ़े 4 घंटे का समय लगता है। और 4 साढ़े 4 घंटे के समय के लिए बेहतर है कि आप 7 बजे तक भोजन कर लें, तो 11 बजे तक आपका पाचन बेहतर होगा। और पाचन बेहतर होगा तो आपकी नींद बेहतर होगी और आपके जानते बॉडी की एक्टिविटीज बेहतर होगी। इसलिए शाम को भी सोने का क्रम मेरी सलाह के अनुसार आप 11 बजे तक जरूर सो जाएं। जो बच्चे 11 बजे तक नहीं सो पाते वो 12 बजे तक तो जरूर ही सो जाएं। अर्थात 12 बजे तक आप सो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बेटर होगा। अच्छा, एक चीज और है, जब आप लास्ट मोमेंट पे जो है एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो 1 से 1.5 महीने का जो समय होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें बहुत ज्यादा नहीं सोया जा सकता। सामान्यतः बहुत विद्यार्थी 8-9 घंटे सोते हैं। तो मेरा कहना है कि एग्जाम जब निकट आ जाता है तो आप 5 से 6 घंटे ही सोएं। ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप 5 घंटे सोएं। और अगर ज्यादा नींद लेने की आपकी आदत है तो मैक्सिमम 6 घंटे, अर्थात 5 से 6 घंटे ही सोने की आदत डालनी है। और अगर आप 12 बजे तक सो जाएंगे तभी तो आप 6 बजे तक उठेंगे या 5:30 बजे तक उठेंगे। और बहुत सारे विद्यार्थी सोते तो मान लीजिए 12 बजे, लेकिन नींद आते आते उनको घंटों लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनका रूटीन फिक्स नहीं होता। तो मेरे सभी साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप अपने रूटीन को फिक्स करें और कोशिश करें जो है 11 से 12 बजे तक शाम को सो जाएं, ताकि आपको 5 से 6 घंटे सोने का मौका मिल सके। 5 से 6 घंटे सोना बहुत ही पर्याप्त है और बहुत ही साइंटिफिक भी है। आप ये ना सोचें कि जो डॉक्टर सलाह देते हैं 8-9 घंटे सोने का, वो एक सामान्य व्यक्ति को सलाह देते हैं, विद्यार्थियों को सलाह नहीं देते। वो विद्यार्थियों का जीवन अलग होता है और शरीर में क्षमता अलग होती है, एक्टिविटीज अलग होती है। तो आप इतने जानते हैं 5 से 6 घंटा सोएं, 8 से 9 घंटा पढ़ें और बाकी जानते हैं आप कहेंगे 8 से 9 घंटा तो 9 घंटे हो गया और 5 से 6 घंटा सोना, तो 6 घंटे मैं इसमें मान लेता हूं, तो 9, 6, 15 घंटे हो गया। आप 24 घंटे आपके पास समय है। तो बाकी समय जानते हैं जैसे 2 से 2.5 घंटे सुबह के रूटीन में लगता है। इसके अलावा जानते हैं आप
टहलते हैं, कोई अपना जो है डेली रूटीन का भी काम करते हैं, या जानते हैं कोई पारिवारिक जिम्मेदारी है, कोई सामाजिक जिम्मेदारी है, इन सब जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना होता है। अच्छा, इसके क्योंकि रूटीन को सामान्य बना के रखना होता, अगर आप रूटीन को एबनॉर्मल बनाएंगे तो एग्जाम में परफॉर्मेंस एबनॉर्मल होगा। आप अपने रूटीन को सामान्य बना के रखें, ये ना लगे कि कोई विशेष चीज आ गई है। लाइफ को बहुत इजी महसूस करें, इजी महसूस करेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगा, क्योंकि लास्ट के 1-2 महीने की पढ़ाई से कोई भी सफलता नहीं होती है। जो 1 साल से आपने पढ़ा है वो सारी चीजें काम आती हैं अगर लास्ट के 1-1.5 महीने में आप प्रेशर में नहीं आते हैं और लास्ट के 1-2 महीने में अपनी रूटीन को बेहतर रखते हैं, तो एग्जाम में जाएंगे वहां 8-10 क्वेश्चन ज्यादा ही आपका सही हो जाएगा। और प्रेशर में आ जाएंगे तो चाहे जितना आप पढ़ें, एग्जाम में जाएंगे वहां 8 से 10 प्रश्न, 15 प्रश्न आपका वैसे ही गलत हो जाएगा, तो आप 10 to 15 क्वेश्चंस का लॉस कर देंगे। इसलिए इस तरीके से अपने रूटीन को बेहतर बनाएं और जानते हैं एग्जाम में जो है बेहतर परफॉर्म करें, और जानते हैं अच्छी सफलता के लिए आगे बढ़ें, और पूरे जीवन में जानते हैं आप के लिए यह रूटीन और ये सारी चीजें यादगार बने, ऐतिहासिक बने। इसलिए इस प्रकार के रूटीन को फॉलो करें। आप सभी लोगों के साथ इस परिचर्चा में आज यहीं तक, आगे की परिचर्चा हम लोगों की जारी रहेगी। लगातार जुड़े रहिए और अपने जानते हैं गतिविधियों को, अपने जानते हैं बाकी चीजों को शेयर करिए, ताकि हम लोग इस अपने ब्लॉग के कार्यक्रम में इन सभी चीजों को शामिल करते रहें और आपसे बेहतर बातचीत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।